अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इस वीडियो में आपको मैं आज मुर्ग मलाई हांडी की रेसिपी बताऊंगी। वैसे तो चिकन को बेशुमार तरीक़ों से बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ जायकों के साथ बनाया जाता है। इसी तरह ही मुर्ग मलाई हांडी भी बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की बनती है। कम मसालों से ज़बरदस्त चिकन तैयार होगा। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की है। बहुत आसान सी रेसिपी है। कम वक्त में ये मुर्ग मलाई हांडी रेडी हो जाता है। रमज़ान का महीना है। इस मज़ेदार से चिकन को आप इस रमज़ान के महीने में ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ आज मैं आपको बताऊंगी। आइए इस मज़ेदार से चिकन को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुर्ग मलाई हांडी तैयार करने के लिए चिकन मैंने लिया है 1 kg और अच्छी तरह से साफ़ करके इसे धो के रख लिया है। और ये मैंने बोन के साथ लिया है। आप इसमें बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन के अपनी मर्ज़ी के पीसेस भी डाल सकते हैं। ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप। इसमें आप ऑयल अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ प्याज लिए थे, इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। फ्रेश क्रीम मैंने ली है 1/2 कप और दही मैंने लिया है 6 टेबलस्पून और जिसके बीच में मैं 6 टेबलस्पून पानी डाल के इसे मैं विस्क की मदद से फेंट लूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। 1/4 कप हमें चाहिए होगा काजू यानी कैश्यू। इसमें अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च पाउडर है 2 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं चिकन को मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करूँगी यानी मैरिनेट करते हुए डालूँगी। धनिया पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। जायफल पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून। 8 से 10 अदद मैंने ली है सब्ज़ इलायची। 10 अदद मैंने लिए हैं लौंग और साबुत काली मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून। 2 टीस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। चिकन को एक अदद बड़े बाउल में डाल दिया है और अब इसमें नमक ऐड कर दिया है, सफ़ेद मिर्च पाउडर डाल दिया है। हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अब मैं साइड पे रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए। एक अदद अलग पैन ले लिए, इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके बीच में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है जिसमें से मैंने 4 टेबलस्पून अभी डाल दिया है और प्याज डाल के इसे हमें हल्का सा सौटे कर लेना है। प्याज को हमें लाइट गोल्डन या ब्राउन नहीं होने देना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। इतना फ्राई कर लें कि ये सॉफ्ट हो जाए। जब सॉफ्ट हो जाए तो इसके बीच में हरी मिर्च कटी हुई डाल दें और ये काजू डाल दें। 2 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी और अलग प्लेट में डाल दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको मैं पीस लूँगी। इसे मैं ग्राइंडर जार में डाल दूँगी और पहले हमें इसे मोटा सा पीस लेना है। फिर इसके बीच में मैं 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी और अब मुकम्मल तौर पर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अब ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया। इसे मैं अलग बाउल में डाल के साइड पे रख दूँगी। इसे हम थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। अब उसी पैन में मैं डाल दूंगी बाकी का ऑयल यानी 1/2 कप मैंने टोटल लिया था। इसमें डाल दूंगी मैं सब्ज़ इलायची, काली मिर्च साबुत और लौंग। हल्का सा इसे मैं फ्राई कर लूँगी और फिर इसके बीच में मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक पेस्ट। 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे भी मैं फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके बीच में अब मैं पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने प्याज, काजू और हरी मिर्च का तैयार किया था। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस पेस्ट डालने के बाद मैं इसे फ्राई कर लूँगी और इसे तब तक हमें फ्राई करना है जब तक इसका हल्का सा कलर नहीं चेंज हो जाता। अब ये देखिए प्याज को इतना मैंने फ्राई कर लिया है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। जब कलर चेंज हो जाए तो इसके बीच में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे मैरिनेशन के लिए बेशक ना रखें, आप फ़ौरन भी चिकन को बना सकते हैं। अब चिकन को मैं तकरीबन हाई फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक पका लूँगी और इतना पकाना है कि इसका लाइट ब्राउन कलर हो जाए। और जब लाइट ब्राउन कलर चिकन का हो जाएगा तो इसके बीच में मसाले ऐड करूँगी। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाले, नमक हस्बे ज़ायका डालें और गरम मसाला पाउडर और जायफल पाउडर। अब मसाले डालने के बाद भी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं मीडियम हीट पे फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर और नमक जो मैंने बाद में और ऐड किया है वो आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। मसाले पकाने के बाद अब इसके बीच में मैं दही ऐड करूंगी। इससे पहले फ्लेम को लो कर लें और लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दही को अच्छी तरह से मिक्स होने तक पका लें।
लो फ्लेम पे दही को पहले अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इतना भून लेना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। अब ये देखें तेल निकल आया है। इस टाइम पे इसके बीच में मैं डाल दूंगी 200 ml पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके अब तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे पकने रख दूँगी। ढक कर इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने रख दें। 15 मिनट के बाद अब मैं चिकन को चेक कर लूँगी, थोड़ा सा इसे मैं मिक्स कर लूँगी और फ्लेम को दोबारा से मैंने लो कर दिया है। इसमें अब मैंने क्रीम ऐड की है और क्रीम को भी हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। पहले अच्छी तरह से क्रीम को लो फ्लेम पे मिक्स कर लें और फिर इसके बीच में मैं डाल दूँगी तकरीबन 100 ml पानी मज़ीद। और पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने रख दूँगी। 5 मिनट के बाद अब मैं चेक करूँगी, चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आखिर में इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये 1 टेबलस्पून बटर, ऑप्शनल है, और कसूरी मेथी डाल दूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे मैं इसे मिक्स करते हुए पका लूँगी। बटर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हमारा जो मुर्ग मलाई हांडी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है और इसे अब मैं गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। डिलीशियस मुर्ग मलाई हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे आप गरम गरम नान और रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। हल्के मसालों के साथ ये चिकन तैयार होता है। इस वीडियो में आपको मैंने मुर्ग मलाई हांडी की बहुत ही आसान सी और बहुत डिलीशियस रेसिपी बताई है। इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।